हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंश डागर। आज हम क्लास 11th मैथ का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा सेट्स। अब सेट्स होते क्या हैं? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब जो सेट है वो एक ऐसे कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो कि एकदम वेल डिफाइंड है, मतलब उसका कंफर्म है पता यही होगा। अब मान लो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो ये कोई आदमी है, ये एक और आदमी है। अब मान लो इसको मैं मान लेता हूँ, ये मैं हूँ, इसका नाम है अंश, और ये कोई मेरा फ्रेंड है जिसका नाम मान लो तनिष्क है। अब मान लो मैं हमारे बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, मैंने इससे बोला कि भाई तेरे को कौन से क्रिकेटर्स पसंद है। अब जो इसकी पसंद है वो अलग होगी, मेरी पसंद जो है अलग होगी। मान लो इसकी पसंद है, इसको धोनी पसंद है, विराट कोहली पसंद है, ठीक है। अब मेरे को केएल राहुल पसंद है, ऋषभ पंत है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब अब आपको कोई सा और सा पसंद होगा, आपको बुमराह पसंद होगा, तो ऐसे जो सबकी चॉइस है वो अलग अलग है, तो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मान लो, अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। ओड नंबर लेस देन 10, ऐसे ओड नंबर जो कि लेस है किससे, 10 से। अब मैं हूं, मेरे लिए भी 10 से लेस क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। अब तनिष्क है, उसके लिए भी क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। मतलब दोनों के लिए जो ओड नंबर है जो लेस देन 10 है वो सेम है, तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश के जो वोवल्स हैं अल्फाबेट्स के, वो आपके लिए भी सेम है, ए, ई, आई, ओ और यू। मेरे लिए भी ए, ई, आई, ओ है, और जो तनिष्क है उसके लिए भी ए, ई, आई, ओ, यू ही होंगे वो। तो वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद अगर जो ये सेट्स का हमारा चैप्टर है, अगर मान लो आपको इसको पढ़ना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रियल नंबर हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में ये चीज़ें नहीं पता ना, तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, हमने पढ़े तो हैं 10th में, पर हम भूल जाते हैं बार बार। तो जब तक हमें ये याद नहीं होंगे हम इन चैप्टर्स को नहीं कर पाएंगे। हमारे इंटीजर्स होते हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब ऐसे ही हम लिखेंगे हमारे होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 0 से चालू होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमें याद रखना है कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। अब ये तो हो गए इंटीजर्स और होल नंबर। उसके बाद आते हैं हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से चालू होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 और सो ऑन आगे तक चलते जाते हैं ऐसे ही। उसके बाद पढ़ते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर तो सबको पता ही होंगे, जो हमारे 2 से चालू होते हैं, जितने भी 2 के जो हमारे मल्टीपल है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन आगे तक चलते जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ओड नंबर। ओड नंबर आप सभी को ये भी पता होगा, ओड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, और आगे तक ये ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। अब आते हैं हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसमें जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 1 एंड जो मतलब इटसेल्फ, जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से। मतलब अब मान लो जैसे 2 है, 2 ले लो, 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है और खुद के टेबल में आता है। 3 ले लो, 3 भी 1 से डिविजिबल होता है और खुद के टेबल में आता है। 5, 7, 11, 13, जो ये नंबर होते हैं ऐसे आगे चलते जाते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और इसके बाद आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट
कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 2 से फैक्टर ज्यादा किसके होते हैं? 4 के होते हैं, और 6, 10, ऐसे ही आगे चलते चले जाते हैं। ये हो गया हमारे कंपोजिट। अब ये सारे नंबर आपको जितने भी होते हैं ये सारे याद कर लेने हैं। अब हम आते हैं दोबारा से अपने चैप्टर्स पे, जिसका नाम है सेट्स। मेथड्स ऑफ वर्किंग राइटिंग सीरीज। मेथड ऑफ राइटिंग सीरीज मतलब जो हमें मेथड लिखने हैं कि जो सेट्स होते हैं उनको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं सेट्स को लिखने के। कौन कौन से? एक होता है रोस्टर। रोस्टर एंड टैब्यूलर। इसको रोस्टर एंड टैब्यूलर फॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे A-E-I-O-U ऐसे लिखना होता है। जैसे अब हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। इसमें तो हम ऐसे लिखते हैं, जो रोस्टर फॉर्म होती है हमारे। उसके बाद आते हैं हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? अब हमें इसमें ना स्टेटमेंट वाली फॉर्म में लिखना होता है। तो हम लिखते हैं, मान लो हमें यही लिखना है, तो हम लिखेंगे x such that x is a vowel of English alphabet। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमें ऐसे लिखना है x such that x is a vowel of English alphabet। और ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म। इसमें हम डायरेक्ट 1 2 3 4 5 या फिर A-E-I-O-U ऐसे लिख सकते हैं। मान लो हमें इसे लिखना हो तो हम लिख देंगे x such that x is a, जैसे ये क्या है? ये हमारे नेचुरल नंबर है। मान लो ये 1 2 3 4 5 और सो ऑन ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लिख देंगे x such that x is a नेचुरल नंबर, बस। तो वो हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये हमारा जो सेट्स का जो इंट्रोडक्शन था, ये हमारा हो चुका है इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम सेट्स के बारे में कुछ और जानेंगे, वो अगले वीडियो में। थैंक यू।